सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अम्बेडकर संदेश में इस समय आप वैसे भी महसूस कर रहे हैं बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब बौद्ध धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की पूर्व जो तैयारी है उसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में बहुत खास बातें हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन कल के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। कल के अम्बेडकर संदेश में एक परिपत्र जो निकाला गया था, जो अंग्रेजी में निकाला गया था, तो उसका हिंदी वर्जन भी हमने आपको कल ही बता दिया था कि वो भारतीय बौद्ध जन समिति की तरफ से क्या परिपत्र निकाला गया 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम के लिए। आज भी ऐसा ही एक परिपत्र जो भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा या इस कार्यक्रम भारतीय बौद्ध जन समिति के लिए निकाला गया, जो 12 अक्टूबर 1956 को प्रकाशित किया गया था। आज हम ऐसे परिपत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, कल के अम्बेडकर संदेश में 21 सितंबर 1956 का परिपत्र हमने आपके समक्ष रखा था। आज 12 अक्टूबर 1956 का परिपत्र हम आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें खासकर आप देखेंगे किस तरह की एक व्यवस्थित शानदार तरीके से पूर्व की तैयारी थी। बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और उसकी व्यवस्था अगर आप समझना चाहते हैं तो आज का अम्बेडकर संदेश आपको जरूर देखना चाहिए। दीक्षा लेने वालों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, स्वयं सेवकों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी और जनता के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, ये सारी सूचनाएं जनता के लिए, स्वयं सेवकों के लिए और दीक्षा लेने वालों के लिए जो परिपत्र निकाला गया, जो निर्देश निकाले गए, उन निर्देशों को हम आपके समक्ष आज रखेंगे। आपको बौद्ध धम्म दीक्षा के कार्यक्रम भाग 3 में ही नहीं बल्कि बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम जो इस समय सिलसिला चल रहा है, क्रमवार हम आपके समक्ष अम्बेडकर संदेश के माध्यम से रख रहे हैं, इसको नियमित आपको बाज करना चाहिए और पूरा बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जो है भाग 1 से लेकर भाग 20 तक आपको जरूर सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। विषय पूर्ववत ही है, बौद्ध धर्म से ही दुनिया का उद्धार होगा। इसी विषय को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 424 से 426 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। भारतीय बौद्ध जन समिति के नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा था और हम सीधे आपके समक्ष 12 अक्टूबर 1956 का परिपत्र आपके समक्ष रखेंगे। 21 सितंबर 1956 को जो परिपत्र निकाला गया वो कल के अम्बेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए बस यहाँ पर इसी प्रकार समिति की ओर से यानी कि बौद्ध जन समिति की तरफ से 14 अक्टूबर 1956 के दिन आयोजित सामुदायिक धर्मांतरण के लिए सार्वजनिक परिपत्र निकाला गया। उससे प्रबुद्ध भारत विशेष अंक दिनांक 12 अक्टूबर 1956 में प्रकाशित किया गया था। वह इस प्रकार था। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहली पंक्ति लिखी हुई थी सामुदायिक धर्मांतरण के बारे में। यहाँ पर जो जानकारी लिखी थी वो लिखा था भारतीय बौद्ध जन समिति के संस्थापक और अध्यक्ष परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण विधि ब्रह्मदेश के पूज्य भिक्षु चंद्रमणि महास्थविर के हाथों नागपुर में रविवार दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को यानी कि दशहरे के दिन होगा। इसके बारे में पहले ही सार्वजनिक रूप से परिपत्र प्रकाशित किया गया है। भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि अखिल बौद्ध जगत के इतिहास में इस महान मंगल समारोह की छाया अबाल वृद्ध महिला पुरुष अबौद्ध बौद्ध सब पर है। ऐसे भव्य समारोह में जनता लाखों की संख्या में भाग लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान समारोह की व्यवस्था का भार भारतीय बौद्ध जन समिति की नागपुर शाखा को सौंपा गया है। जनता की, खासकर नागपुर निवासी जनता की सहायता से इस भार का वहन होने वाला है। पूरे जीवन में इस प्रकार का परम पवित्र दूसरा प्रसंग नहीं है। इस बात को जानते हुए नागपुरवासी जनता तन मन धन से मदद करेगी। ऐसी आशा है कि नागपुर के हर मोहल्ले में भारतीय बौद्ध जन नागपुर शाखा के चंदा पुस्तिकाएं भेजी जा रही हैं। आर्थिक मदद देते हुए रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। बाहर गाँव के लोग मनी ऑर्डर के जरिए समिति के सचिव को चंदा भेज दें। इस महान समारोह के स्वागत समारोह के लिए
जो सदस्यत्व की फ़ीस है वो 25 रुपये रखी गई है। सम्मानित साथियों, आज की डेट में ये मैं समझता हूँ 25,000 से कम नहीं होगी, इतना मूल्य में वृद्धि हो चुकी है। दिनांक 10 अक्टूबर 1956 को या उससे पहले फीस अदा कर कोई भी व्यक्ति स्वागत समिति का सदस्य बन सकता है। मतलब स्वागत समिति का सदस्य बनना है तो आपको 25 रुपये देना होगा। ये 1956 का हम आपको बता रहे हैं। धम्म का ये पवित्र काम अखंड होता रहेगा। इसके लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय बौद्ध जन समिति की स्थापना की है। सालाना 1 रुपये का चंदा देकर इसकी सदस्यता लेना आप सबका परम कर्तव्य है। समिति के सीताबर्डी के कार्यालय में सदस्यत्व पाया जा सकता है। मुंबई केंद्रीय समिति के सचिव आयुष्मान गायकवाड़ सदस्यता दर्ज करने का काम कर रहे हैं। सो हर कोई 1 रुपये देकर अपना नाम दर्ज करा लें। जिन्होंने पिछले साल भी चंदा दिया था वे भी इस साल का चंदा अदा कर रसीद प्राप्त कर लें। इस समारोह के लिए किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है। जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए या दर्शकों के लिए किसी को टिकट खरीदना होगा, ना टिकट खरीदना होगा, ना फीस देनी होगी। विनती है कि इस समारोह के लिए सभी उपस्थित रहें। दीक्षा लेने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे जारी की गई। जो दीक्षा लेना चाहते हो उनके लिए ये आवश्यक है कि वे शुभ्र वस्त्र परिधान कर आएं। पंडाल में महिलाओं के और पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। दीक्षा लेने वालों के नाम 11 अक्टूबर 1956 से समिति के कार्यालय में तथा दीक्षा स्थल पर दर्ज कर लिए जाएंगे। नाम दर्ज करने वालों को 2 दिन 2 टिकट मुफ्त में दिए जाएंगे। उन्हें संभाल कर रखें। पंडाल के दीक्षार्थी विभाग में प्रवेश के लिए हर रोज वे टिकट काम आएंगे। जो लोग साफ सफ़ेद वस्त्र धारण कर आएंगे केवल उन दीक्षार्थियों को ही दीक्षार्थी भवन में प्रवेश करने का अवसर दिया जाएगा। स्वयं सेवकों के लिए अर्थात वॉलेंटियर्स के लिए क्या सूचना है, आइए देखते हैं। स्वयं सेवक सफ़ेद हाफ शर्ट और सफ़ेद हाफ पैंट पहन कर आएँ। आज से ही वे अपने अधिकारियों से अपने काम के बारे में जानकारी हासिल कर लें और तत्परता से अपना कार्य करें। दीक्षा समारोह के समय उनकी जहां नियुक्ति की जाएगी वहीं से भी दीक्षा लें। दीक्षा लेने वालों को क्या कहना है ये लाउड स्पीकर से सुनाई देगा। उसने बताए अनुसार खुद बोलें। बाहर गांव से आने वाले स्वयं सेवकों के जत्थे के प्रमुख, स्वयं सेवक दल के प्रमुख आयुष्मान उमरे, सच्चिदानंद मार्के और आर पाटिल से मिलकर अपनी जिम्मेदारी संभालें। जनता के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यह धार्मिक काम परम पवित्र है। समारोह के सभी कार्यक्रमों में शांति और सफाई परिपूर्ण रूप में रहेगी। इसी प्रकार का बर्ताव सभी करेंगे, ऐसी हर एक से उम्मीद की जाती है। अपने मोहल्ले से निकलते समय मोहल्ले के आने वाले सभी महिला पुरुष एक जगह इकट्ठा हों। पैदल चलते हुए बीच बीच में सौम्य सुर में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि जपते हुए और बीच बीच में भगवान बुद्ध की जय हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, बाबा साहब करें पुकार, बौद्ध धर्म को करो स्वीकार कहते हुए चलें। जो लोग साथ में झंडे ले आना चाहते हैं वे बौद्ध धर्म के झंडों के बारे में समिति के कार्यालय से पता कर लें और वैसे ही झंडे तैयार करें। सुबह और शाम के बीच समय में भी शांतिपूर्वक भोजन आदि कार्यक्रम निपटाएं। लाखों लोग उपस्थित होंगे इसलिए क्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी। वहाँ कतार में खड़े रहकर ही आगे बढ़ें। आपकी शांति पर ही समारोह की सफलता निर्भर करती है। पंडाल के बाहर वाले पूछताछ दफ्तर में पूछताछ करें। कार्यक्रम स्थान माता कचेरी श्रद्धानंद पेठ के पास वाला विशाल मैदान। कार्यक्रम दिनांक 12 अक्टूबर 1956 से 16 अक्टूबर 1956 तक कार्यक्रम चलेगा, यानी कि 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर, यानी कि 5 दिन लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी लेने से परिपत्र निकाल कर दी जाएगी। अध्यक्ष आयुष्मान रेवाराम कवाडे, सचिव आयुष्मान WM गोड बोले। ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन कौन थे आइए जान लेते हैं। भारतीय बौद्ध जन समिति जो बाबा साहब ने स्थापना की थी इस बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम के लिए। आयुष्मान SD आबले, सह सचिव पंजाराव संभरकर, उपाध्यक्ष आयुष्मान मारोतराव साखरकर, आयुष्मान उमरे, उपाध्यक्ष आयुष्मान HL कासरे, सचिव आयुष्मान नाबैद, खजांची आयुष्मान पाटिल, सदस्य आयुष्मान WS कामले, सदस्य डॉक्टर राम टेके आदि 25 लोग थे।
सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको बताना है कि भारतीय बौद्ध जन समिति की सदस्यता लेने के लिए और स्वागत समिति, मतलब कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम सीधे सीधे आपसे पूछ लेते हैं, जो ये कार्यक्रम होने जा रहा था 14 अक्टूबर 1956 को, 5 दिवसीय था एक तरह से, तो इस कार्यक्रम में स्वागत टीम का हिस्सा बनने के लिए कितनी सदस्यता रखी गई थी, ये आपको आंसर में देना है और हमें कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बताना जरूर चाहेंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इस अनुरोध के साथ कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।